Yes, good afternoon, Vishnu, Nupur, Apeksha. How are you? आवाज आ रही है बच्चों? संदीप, अपेक्षा, विष्णु, नुपुर. ओके. यस, कौन सा लेसन चल रहा है अपना? अपेक्षा, कौन सा लेसन चल रहा है? लेसन नंबर 9. कौन सा चल रहा है बच्चों? लेसन नंबर 9. द ह्यूमन एनवायरमेंट, सेटलमेंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट. ओके. आज हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे? वाटरवेज. ओके. निकालिए पेज नंबर 175. टेक आउट पेज नंबर 175. वाटरवेज. Yes, chapter 9, geography, page number 175. Topic is waterways. निकाल लिया सबने? देखिए अपना ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम. यस, गुड आफ्टरनून नुपुर, नेहल. ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम जो है अपना, तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 4 टाइप्स. ओके. ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम मींस क्या होता है? वन प्लेस टू अनदर प्लेस में अपन जो मूव करते हैं, जो मूवमेंट होता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन. ओके. तो इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. तो हमने रोडवेज कर लिया, रेलवेज कर लिया. ओके. एंड नेक्स्ट आज अपना जो स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है वाटरवे. अब देखिए वाटरवे क्या होता है? वाटरवे मींस क्या होता है कि जो शिप या बोट से पानी के माध्यम से, वाटर के मीडियम से जो हम मूवमेंट करते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, या फिर गुड्स यानी कि सामान. आयुषी, गुड आफ्टरनून. यह जो गुड्स है वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं. तो जो शिप के माध्यम से, बोट के माध्यम से जो वाटरवेज है उसे हम बोलते हैं वाटरवेज. ओके. यानी कि वो पानी के माध्यम से उस एक जगह से दूसरी जगह कोई सामान जा रहा है या हम आ रहे हैं, जा रहे हैं. ओके. वो जो रूट है वो कहलाता है वाटरवेज. अब देखिए इसमें बुक में वाटरवेज प्रोवाइड बाय रिवर्स एंड ओशियंस. और ये वाटरवेज कहाँ से प्रोवाइड होता है? या तो रिवर से प्रोवाइड होता है या फिर किससे प्रोवाइड होता है? ओशियन से. प्ले ए वेरी वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन. वाटरवेज आर द चीपर. अंडरलाइन कीजिए, जो वाटरवेज होता है वो सबसे ज्यादा चीपेस्ट होता है, ये सबसे सस्ता होता है. अब हमने पहले भी इसमें डिस्कस किया था कि, और इसका रीजन क्या होता है? बिकॉज इसमें रोड्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसकी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए जो वाटरवेज है ये चीपेस्ट वेज होता है. ओके. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड मोस्ट सुटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स. और जो काफी हैवी जो गुड्स है, वो काफी बड़े बड़े जो गुड्स है यानी कि जो सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह वाटरवेज से इजीली ले जा सकते हैं. इसके अलावा जो पैसेंजर्स है, जो यात्री है, वो भी इसमें वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं. गुड्स इंटरनेशनल ट्रेड इज बल्क इज कैरिड आउट यूजिंग सी रूट्स. इंटरनेशनल लेवल पर जो बड़े बड़े सामान है, गुड्स है, वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो उसके लिए वाटरवेज सबसे ज्यादा सुटेबल रहता है. ओके. क्योंकि जैसे प्लेन से एयरवेज में वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, और रोडवे से भी पॉसिबल नहीं आता, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में जाना पड़ता है, उनका रूट काफी लॉन्ग होता है, वहाँ जो रोडवे है वो प्रोवाइड नहीं होते, वो पॉसिबल नहीं हो पाता. ओके.
इसलिए जो वाटरवेज है वो इंटरनेशनल रूट में भी काफी हेल्प करता है। और जो बल्कि है, बड़े बड़े जो गुड्स है, हैवी गुड्स हैं, ये इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटरवेज। अब देखिए जो वाटरवेज है ये भी टू टाइप्स का है। ओके, ये भी कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का। इनलैंड वाटरवेज एंड सेकंड ओशियंस। तो ये भी टू टाइप्स का हो गया। जो अपने वाटरवे होता है इससे भी हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अपना इनलैंड वाटरवे एंड सेकंड ओशियन ट्रांसपोर्ट या ओशियन वाटरवेज। ओके, अब देखिए इनलैंड क्या होता है, इसमें मोस्टली ये किसी कंट्री के अंदर ही ये ट्रांसपोर्टेशन होता है और इसमें मेन जो है वो रिवर्स या ओशियंस की हेल्प ली जाती है। यानी कि जो ओशियन एंड रिवर, ओशियन के अलावा जो रिवर्स है या लेक्स है उसके माध्यम से जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है उसे हम इनलैंड वाटरवेज कहते हैं। यानी कि नदियों में जो शिप है, बोट है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है किसी कंट्री में अंदर ही, स्टेट्स के अंदर, या फिर लेक्स में वन प्लेस टू अनदर प्लेस में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो जो रूट है वो कहलाता है इनलैंड वाटरवे। क्लियर है? देखिए इसमें नेविगेबल रिवर्स एंड लेक्स आर यूज्ड एज इनलैंड वाटरवेज। तो इनलैंड वाटरवेज में जो रिवर्स है या लेक्स है वो यूज होती है, जबकि ओशियन में डायरेक्ट किससे होगा? ओशियन के माध्यम से होगा। ओके, दोनों में ये डिफरेंस होता है। देयर मैकेनाइज्ड बोट्स एंड स्टीमर्स आर द प्रिफर्ड मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। और ये जो इनलैंड वाटरवेज है इसमें मोस्टली क्या यूज होती है? या तो बोट होती है, बोट्स होती है, या फिर स्टीमर्स होते हैं। ओके, और क्योंकि इसमें डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है, ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पर ये नहीं जाते, तो इसलिए इसमें बोट या जो स्टीम स्टीम इंजन चलने वाले जो स्टीमर्स होते हैं वो ज्यादा इसमें यूज किए जाते हैं। दे कैरी कार्गो एज वेल एज पैसेंजर। और ये गुड्स भी लेकर जाते हैं, पैसेंजर प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकते हैं। केवल ये कंट्री के अंदर ही होता है। ओके, जहां पर ये वाटरवेज बने हुए हैं ज्यादा नहीं है, अपने इंडिया में 12 के आसपास है, लेकिन मोस्टली जो 5 इंडियन वाटरवे है वो ही ज्यादा यूज होते हैं। Across these waterways, this is the cheapest mode of transport। ये बार बार आ रहा है, और ये सबसे चीपेस्ट होता है। ओके, वाटरवे है वो सबसे चीपेस्ट है। एक्सपेंसिव कौन सा है? एक्सपेंसिव होता है, सबसे खर्चीला कौन सा होता है? वो होता है अपने एयरवेज। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इंक्लूड्स नेविगेबल रिवर्स, लेक्स एंड कैनाल्स। इसमें अंडरलाइन कीजिए कि जो इनलैंड वाटरवे है इसमें जो मेन मोड से वो क्या यूज किया जाता है, वो इसमें रिवर्स, लेक्स एंड कैनाल से ज्यादा यूज होता है। The world's largest and busiest inland waterway is the Great Lakes between the USA and Canada, along with the Saint Lawrence River। अंडरलाइन कीजिए, वर्ल्ड का जो सबसे बिजीस्ट इनलैंड वाटरवे है वो कौन सा है? लॉरेंस रिवर पर, जो और ग्रेट लेक्स बिटवीन द यूएस एंड कनाडा के बीच में है, और ये सेंट लॉरेंस रिवर के पास में, या सेंट लॉरेंस जो रिवर है, लॉरेंस रिवर है, उसमें ये बना हुआ है। ये सबसे बिजीस्ट इनलैंड है। ओके, ये है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इन इंडिया पीपल यूज द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम टू ट्रांसपोर्ट गुड्स। और इंडिया में गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर में जो इनलैंड वाटरवे है वो मोस्ट है। ओके, अंडरलाइन कीजिए इसमें सेंट लॉरेंस के। वर्ल्ड में विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इनलैंड वाटरवे? तो आंसर क्या होगा? सेंट लॉरेंस रिवर्स। ओके, ये हम इसमें कर सकते हैं कि सेंट लॉरेंस रिवर है उसके अंदर जो इनलैंड वाटरवे है वो बिगेस्ट वाटरवे है। नेविगेबल रिवर्स आर इन इंटरलिंक्ड बाय मेनी कंट्रीज with the construction of canals. Some of these are Suez and Panama and the Canal। इसके अलावा कुछ इंटरलिंक्ड भी रहते हैं कि आपस में वो आपस में कनेक्ट रहते हैं। इसमें डिफरेंट कंट्रीज आपस में कनेक्ट रहती है, जैसे हमने ऑलरेडी पढ़ा था, सुएज कैनाल है या पनामा कैनाल है। ओके,
तो ये भी डिफरेंट कंट्रीज को आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। यस, क्लियर है बच्चों ये इनलैंड वाटरवेज का? कुछ पूछना है इसमें? एनी क्वेश्चन? ये समझ में आ गया आपको इनलैंड का? ओके, वेरी गुड। ऐसा वाटरवे जो कि रिवर्स या लेक्स के अंदर होता है वो इनलैंड वाटरवे। ओके, नेक्स्ट आता है अपना ओशियन ट्रांसपोर्ट मींस ओशियनिक वाटरवेज, यानी कि इसमें पता लग रहा है कि इसमें जो ओशियन है वो उसका मीडियम रहता है, उसी से वन कंट्री टू अनदर कंट्री में ट्रांसपोर्टिंग होती है। यस, ओशियन ट्रांसपोर्ट इट इज द इजीएस्ट वे टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड मटेरियल्स फ्रॉम वन कॉन्टिनेंट टू अनदर। ओके, वन कॉन्टिनेंट से अनदर कॉन्टिनेंट के लिए जो सबसे अच्छा मीडियम है ट्रांसपोर्टिंग के लिए वो क्या है, वो वाटरवे है। इसमें बल्कि गुड्स चले जाते हैं, क्योंकि अपन एरोप्लेन से बहुत बड़े बड़े सामान है, जितने बड़े जो शिप में जा सकते हैं उतने एरोप्लेन से नहीं जा सकते। इसके अलावा वो काफी एक्सपेंसिव भी हो सकता है। ओके, बट चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन चाहिए तो उसके लिए हमें वाटरवे को यूज करना पड़ता है, जिसमें वन कंट्री को अनदर कंट्री से या कॉन्टिनेंट को दूसरे कॉन्टिनेंट से जोड़ा जाता है। इसमें पीपल भी जाते हैं, यानी कि लोग भी जाते हैं, और मटेरियल्स भी जाता है। ऑन दीज ओशियन रूट से डिपेंड द इंटरनेशनल ट्रेड, और ये जो ओशियन रूट है ये इंटरनेशनल ट्रेड पर डिपेंड करता है। गिवन ये कुछ इंपॉर्टेंट ओशियन रूट्स है। ओके, देखिए कौन कौन से हैं इंपॉर्टेंट ओशियन रूट। द नॉर्थ अटलांटिक रूट, दिस रूट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप विद ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जो नॉर्थ अटलांटिक रूट है ये कनेक्ट करता है, किस किस को कनेक्ट करता है, वेस्टर्न यूरोप को, किससे करता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका से। द रूट कैरीज द मैक्सिमम लोड ऑफ गुड्स, और इसमें सबसे ज्यादा जो गुड्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड पैसेंजर्स अक्रॉस द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। इसके अलावा पैसेंजर्स भी इसमें काफी जाते हैं। इट कंसीडर्ड एज द बिजीस्ट रूट इन द वर्ल्ड। अंडरलाइन कीजिए, वर्ल्ड का जो बिजीस्ट ओशियनिक वाटरवे है वो कौन सा है, वो है अपना द नॉर्थ अटलांटिक रूट। अंडरलाइन कीजिए, वर्ल्ड का बिजीस्ट रूट अकॉर्डिंग टू वाटरवेज कौन सा है, द नॉर्थ अटलांटिक रूट। ओके, इसमें सबसे ज्यादा पैसेंजर्स जाते हैं और गुड्स भी जाता है। द मेडिटेरियन एंड द ओशियन इंडियन ओशियन रूट सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट। फर्स्ट कौन सा हो गया, द नॉर्थ अटलांटिक हो गया, एंड सेकेंड इज द मेडिटेरियन एंड इंडियन ओशियन रूट। इट इज द सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट सी रूट कनेक्टिंग यूरोप विद ईस्ट अफ्रीका। ये किसको कनेक्ट करता है, यूरोप को ईस्ट अफ्रीका से कनेक्ट करता है। इसके अलावा साउथ एशिया, ऑस्ट्रेलिया और जो ईस्ट का कुछ पार्ट है वो भी इससे कनेक्ट होता है। बिजीस्ट, बिजीस्ट मीन्स होता है सबसे बिजी। ओके, बिजीस्ट मीन्स क्या हो गया, सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला, कि इसमें जो ट्रांसपोर्ट जो शिप वगैरह है वो काफी आती जाती है। ओके, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, इसलिए इसे बिजीस्ट कहते हैं। और सेकंड नंबर पर कौन सा बता दिया आपको, मेडिटेरियन एंड इंडियन ओशियन, और ये कनेक्ट करता है किसको, यूरोप को, करता है ईस्ट अफ्रीका से, साउथ एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से और ईस्ट के कुछ पार्ट्स से आपस में कनेक्ट करता है। ये सेकंड बिगेस्ट सी रूट है। थर्ड इज द कैप ऑफ गुड होप रूट। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट रूट बिफोर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनाल। सुएज कैनाल हमने पहले रीड किया, सुएज कैनाल बाद में बना था, उससे क्या हो गया, जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। बट उससे पहले जो कैप ऑफ गुड होप रूट है ये सबसे ज्यादा बिजी था पूरे वर्ल्ड के अंदर। बट सुएज कैनाल बन गई उसके बाद में ये जो रूट है उसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हो गई, बिकॉज इसमें जो रूट है उसका डिस्टेंस काफी ज्यादा था। ओके, उसमें लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी।
This was important route before construction of Suez Canal. At present, it is used to link West African countries and the Western Europe. Present में बस ये वेस्टर्न जो अफ्रीकन कंट्रीज है और यूरोप की कंट्रीज है उन्हीं को आपस में कनेक्ट करता है और उससे रिलेटेड जो गुड्स वगैरह हैं या पैसेंजर्स हैं वो ही एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, इसलिए अब ये थर्ड नंबर पर आ गया, पहले ये फर्स्ट नंबर पर था। ओके, फर्स्ट विजिट में। नेक्स्ट इज द पनामा कैनाल रूट। अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन आर कनेक्टेड बाय दिस रूट। अंडरलाइन कीजिए, इसमें जो पनामा कैनाल है ये एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये मोस्ट पता होना चाहिए कि सुएज कैनाल कहाँ पर है, पनामा कैनाल कहाँ पर है, ज्यादा यही पूछे जाते हैं। ओके, और ये किसको कनेक्ट करता है, ये अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशियन को आपस में कनेक्ट करता है। दिस ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस रूट is that it connect the east and west coast of the USA। इसके अलावा ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट को भी आपस में कनेक्ट करता है। आप जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका देखेंगे तो उसके बीच में ये आपको जो कनेक्टेड पार्ट है वो पनामा कैनाल है। It also links West European countries with Far East। Next is the South Atlantic। थर्ड नंबर पर कौन सा है, साउथ अटलांटिक रूट। It connects the eastern part of the America with Western Europe। और ये जो साउथ अटलांटिक रूट है ये क्या करता है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका विद वेस्टर्न यूरोप। आप इसमें कंट्रीज जो भी है कॉन्टिनेंट्स मैप में आप देखना, आपको अपने आप ही वहां पर ये रूट्स शो हो जाएंगे। ओके, जैसे देखिए ये आपने देखी है वो, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, तो इन दोनों के बीच में आप यहाँ देखेंगे पनामा कैनाल आपको दिख जाएगी। देखो आप इसको सर्किल बना लीजिए एग्जाम में पूछते वर्ल्ड के मैप में। ओके, नॉर्थ अमेरिका एंड ये साउथ अमेरिका, क्लियर है, तो ये हो गया आपके पनामा कैनाल। इसी तरह यहाँ पर सुएज कैनाल है। ओके, यहाँ पर आपको सुएज कैनाल दिख जाएगी, इन दोनों आप सर्किल कर लीजिए बिकॉज ये एग्जाम में मोस्टली पूछ लिया जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स हैं, तो अपना वाटरवेज क्या हो गया, क्लियर। ओके, नेक्स्ट अपना कौन सा था, एयरवेज। ये सबसे एक्सपेंसिव है, सबसे ज्यादा खर्च। पता है कि हम अगर जयपुर से दिल्ली भी जाएंगे तो उसका किराया काफी ज्यादा लग जाएगा। ओके, तो वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाते हैं तो लाखों रुपए लग जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा क्या रहता है, एक्सपेंसिव रहता है। ओके, एक्सपेंसिव है बट ये क्या है, काफी फास्टेस्ट है। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है एयरवेज। इसमें काफी स्पीड से हम काफी फास्टली वन कंट्री टू अनदर कंट्री जा सकते हैं। इसकी स्पीड 800 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। तो इसमें एक्सपेंसिव तो है बट ये काफी डेवलप्ड है और काफी फास्टली ये वर्क करता है। ओके, दिस इज द फास्टर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अंडरलाइन कीजिए, फास्टर है, और स्लोअर कौन सा हो गया, अपना वाटरवेज हो गया। ओके, और फास्टेस्ट कौन सा हो गया, एयरवेज हो गया। The fastest mode of transport developed in the early 20th century। This is speedy but very expensive। ये काफी स्पीडी है, मीन्स इसकी अपन फास्टली वन कंट्री टू अनदर कंट्री या वन स्टेट टू अनदर स्टेट जा सकते हैं, बट ये काफी महंगा होता है। वेदर कंडीशन प्ले ए डोमिनेंट रोल, और वेदर कंडीशन भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वेदर खराब है, बादल है, बरसात है, तो हो सकता है उसमें लेट भी हो सकते हैं। ओके, तो वो एक इसमें मेन रोल प्ले करता है। और बिल्कुल शांत मौसम है तो स्पीड से हम फास्टली मूव कर सकते हैं। वेदर कंडीशन प्ले डोमिनेंट रोल। एयर ट्रांसपोर्ट नीड्स एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जांपल, एयरपोर्ट्स इक्विपाइड विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड हाई स्पीड फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। ये काफी कंपलसरी रहता है क्योंकि ये फास्ट मूव करते हैं, उसके लिए काफी एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, तब ये अपना वर्क प्रॉपर वे में कर सकता है। फॉर रिमोट एंड inaccessible areas
However, airways are the only mode of transport. अब देखिए बहुत सारे ऐसे एरिया रहते हैं जैसे वाटर है, ओके, या माउंटेन्स है, हिली एरियाज हैं, तो वहां पर नॉर्मल जो रेलवे है या वाटरवे है वो अपना वर्क प्रॉपर वे में नहीं कर सकता। तो उसके लिए जो एयरवेज है काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इसको वहां पर उड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसके लिए भी ये मीड ऑफ ट्रांसपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एयर रूट्स कनेक्ट द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी बड़ी जो कंट्री है वर्ल्ड की या वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज है उनको ये आपस में कनेक्ट करता है। मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैव टू टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट। अधिकतर जो कंट्रीज हैं उसमें कितनी टाइप्स के एयरपोर्ट रहते हैं? टू टाइप्स के होते हैं, एक तो डोमेस्टिक, एक इंटरनेशनल। तो डोमेस्टिक क्या हो गया? जैसे अपने इंडिया के अंदर है तो वन स्टेट टू अनदर, जैसे हम मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, ओके, या फिर दिल्ली से हम जयपुर आ रहे हैं, ओके, तो ये डोमेस्टिक हो गया कि किसी कंट्री के अंदर ही डिफरेंट जो स्टेट्स है या डिफरेंट स्टेट की जो कैपिटल्स है या बिग सिटीज है उनको आपस में कनेक्ट किया जाता है इस रूट से, या जिस रूट से कनेक्ट करते हैं वो कहलाता है अपना डोमेस्टिक एयरवेज, ओके। उसे हम क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक। आप जयपुर से कहाँ गए? दिल्ली गए, ओके, तो ये डोमेस्टिक एयरवेज होगा। और मुंबई गए, डोमेस्टिक एयरवेज हो गया। बट आप वन कंट्री टू अनदर कंट्री जाएंगे, ओके, जैसे आप जा रहे हैं, जैसे कि इंडिया से आप यूएसए जा रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ओके, तो वो वन कंट्री टू अनदर कंट्री में जा रहे हैं, तो का जो वे होता है जो कि वन कंट्री को दूसरी कंट्री से कनेक्ट करता है, वो जो सी रूट होता है उससे हम बोलते हैं इंटरनेशनल एयरवेज, ओके। इंटरनेशनल जहां पर भी आ जाता है मींस वन कंट्री को अनदर कंट्री से क्या किया जा रहा है? कनेक्ट किया जा रहा है। देखिए बुक में क्या है डिटेल। एयर रूट्स कनेक्ट द मेजर सिटीज ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव टू टाइप्स ऑफ एयरपोर्ट्स, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, ओके। इंटरनेशनल एयरवेज कैरी कार्गो एंड पैसेंजर्स टू अदर कंट्रीज। तो इंटरनेशनल एयरवेज होता है वो पैसेंजर्स या कार्गो मींस गुड्स वगैरह जो रहते हैं उनको एक कंट्री से अनदर कंट्री में लेकर जाता है, जबकि while domestic airways fly within the boundary of a country। जबकि जो डोमेस्टिक एयरवेज है केवल कंट्री के अंदर ही ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन करता है। देयर आर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, लंदन, शिकागो, पेरिस, टोक्यो, मुंबई, कराची, ये सब क्या है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। द यूएसए हैज 7,000 एयरपोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री। यूएसए में देखिए सबसे ज्यादा है, वहां लगभग 7,000 एयरपोर्ट्स हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं जो कि वन कंट्री को अनदर कंट्री से कनेक्ट करते हैं। Some countries of South America and Africa lack in facilities of air transport। अब देखिए साउथ अमेरिका है या अफ्रीका है तो उसके कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स है जहां न्यू टेक्नोलॉजी नहीं है, वो इतने डेवलप नहीं हो पाए और वो उनमें फैसिलिटीज भी थोड़ी क्या है? कम है। They do not have infrastructure of air transport। It requires a lot of funds to develop। और इसीलिए वो ज्यादा इतने सक्सेस नहीं हो पाते, इतना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना डेवलप नहीं है और उसको भी काफी डेवलप करने की जरूरत है, ओके। कुछ ऐसे एयरपोर्ट्स भी है अफ्रीका में और साउथ अमेरिका के जो भी पूरी तरह से क्या नहीं हो पाए हैं? डेवलप नहीं हो पाए। क्लियर है? तो अपना ये जो भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट था ये अपना फिनिश हुआ। इसमें हमने जो डिस्कस किया वो क्या था? एयरवेज था, वाटरवेज था, रोडवे था एंड रेलवे था, ओके। ये अपना कंप्लीट हो चुका है। कुछ पूछना है इसके अंदर? बिकॉज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको? एनी क्वेश्चन? इसमें कुछ पूछना है आपको? ओके, कुछ नहीं पूछना है, नो डाउट, वेरी गुड। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है? संचार, ओके, कम्युनिकेशन, ओके।
तो कम्युनिकेशन क्या होता है कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं या हम पढ़ रहे हैं, ओके, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो इसी तरह हम फेस टू फेस भी किसी से बात करते हैं, ओके, अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से बात करते हैं, या फिर हम टेलीफोन के माध्यम से बात करते हैं, सेल फोन से करते हैं, मोबाइल फोन से करते हैं, हम एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं, एसएमएस भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, या फिर कभी आपने लेटर भी भेजा होगा किसी रिलेटिव्स के पास में, या लेटर अपने पास में आया होगा, ओके, ये सभी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ओके। हम जो फैक्स करते हैं वो भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो डिफरेंट टाइप्स के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, ओरल भी हो सकते हैं और ये रिटर्न भी हो सकते हैं। अर्ली मैन जो थे उनके पास में ऐसी कोई सिस्टम नहीं था, वो स्टार्टिंग में बस एनिमल्स की जैसे बिहेव करते थे, बट बाद में वो धीरे धीरे क्या हो गया, उनमें नॉलेज थी, वो उन्होंने अपने आप को इम्प्रूवमेंट किया और उन्होंने लैंग्वेज बनाई, ओके, लैंग्वेज बनाई, वो वर्ड्स को समझने लगे और उससे वो उनको आइडेंटिफाई करने लगे। उससे पहले उन्होंने सिंबल्स वगैरह का यूज किया था और इस तरह से इम्प्रूवमेंट होता गया और प्रेजेंट में हम देख सकते हैं कि हम वॉइस कॉल भी कर सकते हैं, ओके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, हम जिससे बात कर रहे हैं फोन से हम उससे डायरेक्ट देख भी सकते हैं, जैसे अभी आप देख रहे होंगे, ओके। तो इस तरह से काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। तो ये सभी चीजें क्या है, कम्युनिकेशन का एक मीडियम है, ओके। तो कम्युनिकेशन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करते हैं, दूसरों की जो व्यूज है, ओपिनियन है, उनको सुनते हैं, देखते हैं, या अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम दूसरों को सेंड कर सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, ओके, ऑरली बता सकते हैं या फिर रिटर्न में बता सकते हैं, या दोनों एक साथ भी हम कर सकते हैं, ओके। ये होता है अपना कम्युनिकेशन। तो डेफिनेशन आती है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी, कम्युनिकेशन मीन्स द शेयरिंग ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू डिफरेंट मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, ओके। आया समझ में कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज को या इंफॉर्मेशन को आपस में शेयर कर सकते हैं। उसके लिए हम डिफरेंट मीडियम्स भी यूज कर सकते हैं। इट इज एन age old practice which human beings are doing from very long period of time. Communication is the key to survive for human beings on the earth. In 1791 the semaphore was invented. Semaphore invent was 1791 के अंदर। This have been maritime communication by making it very easy. In 1837 सैमुअल मॉर्स डेवलप द मोर्स कोड। ये एक सिस्टम रहता है, कोड्स इसमें रहते हैं, कुछ सिंबल्स रहते हैं, ओके। तो सैमुअल मॉर्स ने उसको डेवलप किया था, इसलिए उसका नाम भी मोर्स कोड रखा गया। इट वाज अनदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें क्या था, कुछ सिंबल्स होते थे, तो वो जो सिंबल्स रहते थे वो हर कोई नहीं जान पाता था, जिसको उसके बारे में नॉलेज होती थी वो ही इसको पहचान सकते थे। The development of postal system is great in Great Britain was one of the most dynamic achievement. अब उसके बाद में क्या हुआ, पोस्टल सिस्टम शुरू हुआ। तो पोस्टल सिस्टम में क्या होने लगा कि हम लेटर वन प्लेस टू अनदर भेज सकते थे और उनको अपनी इंफॉर्मेशन दे सकते थे या उनकी इंफॉर्मेशन हम ले सकते थे। तो फिर हम चिट्ठियां लिखना शुरू कर दिया, लेटर लिखना शुरू कर दिया, और ये फैसिलिटी हमें कहाँ से मिली, पोस्टल सिस्टम से। उसमें जो रिसीवर था वहां तक वो उस एड्रेस से वहां पर ये पहुंच जाती थी, ओके। इन 1912 एयरमेल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर एयरमेल स्टार्ट हुई। इट इज द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इवन टुडे। ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज नाउ हैव ए पोस्टल सर्विस। प्रेजेंट में लगभग वर्ल्ड की सभी कंट्रीज के अंदर पोस्टल सर्विस है। पोस्टल सर्विस मीन्स क्या हो गया, जो पोस्ट ऑफिस जिसे हम कहते हैं, तो वही सर्विस है, ओके। तो उसमें क्या होता है, जो चिट्ठियां हैं, लेटर है, तो ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस जा सकती है। तो पूरे वर्ल्ड में ये फेमस है। इन 1875 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल इन्वेंटेड द टेलीफोन। अंडरलाइन कीजिए, ये 1875 के अंदर अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया। कुछ बुक्स के अंदर 67 भी लिखा हुआ रहता है, 1867। अपनी बुक में 1875 है, तो आप इसमें अंडरलाइन कीजिए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। Who was the inventor of टेलीफोन? तो आंसर होगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ओके। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। कब किया, 1875।
इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, और ये काफी ग्रेट अचीवमेंट था, क्योंकि इसमें जो हम पहले हम लेटर लिखते थे तो उसमें काफी टाइम लगता था, बट टेलीफोन से क्या हुआ, हम तुरंत किसी से भी, चाहे वो कंट्री में हो या अनदर कंट्री में हो, उससे हम तुरंत क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। इट चेंज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम एंटायरली एंड एडेड स्पीड टू इट। इसने जो भी कम्युनिकेशन का सिस्टम था वो बिल्कुल ही चेंज कर दिया। स्टार्टिंग में जो पिजन्स है या हॉर्स है उनसे मैसेज जाते थे, उसके बाद में जो स्पीड जो लेटर वगैरह है वो सेंड किए जाने लगे, ओके, पोस्टल सर्विस से, उसमें भी काफी टाइम लगता था। बट टेलीफोन से क्या हुआ, हम स्पीडली तुरंत ही किसी से भी बात कर सकते थे, ओके। तो इससे अपने जो कम्युनिकेशन सिस्टम था उसमें काफी चेंज हो गया। Now one is well connected to all the parts of the world with his mobile phone। और प्रेजेंट में क्या है, हम मोबाइल फोन की वजह से वर्ल्ड के सभी पार्ट से क्या है, कनेक्ट है। वर्ल्ड में कहीं भी अपने रिलेटिव्स होते हो, रहते हो, फ्रेंड्स रहते हो, हम उनसे डायरेक्ट क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, वॉइस से हम बात कर सकते हैं, या फिर हम आजकल क्या है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, या हम जिससे बात कर रहे हैं उसको डायरेक्ट हम देख भी सकते हैं। तो अब काफी एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है और हम डायरेक्ट कम्युनिकेट किसी से भी कर सकते हैं। Revolutionary changes were brought by satellite communication in the field of communication। तो सैटेलाइट सिस्टम से काफी अब चेंज हो गया है। सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन ईजर। तो सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं तो उससे जो कम्युनिकेशन है काफी इजी हो गया है। पूरे वर्ल्ड में हम कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हैं और कहीं की न्यूज भी हमें डायरेक्ट मिल सकती है। These new method of communication have reduced the distance across the globe। ग्लोब मीन्स क्या है यहाँ पे, वर्ल्ड। तो ये ऐसा कहा गया है कि इन सिस्टम की वजह से क्या हुआ, जो डिस्टेंस था पूरे वर्ल्ड में डिफरेंट कंट्रीज के जो बीच में जो डिस्टेंस था वो काफी कम हो गया है। इट्स मीन ये है कि हम कहीं से भी कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, वर्ल्ड में कहीं भी हम इंफॉर्मेशन दे भी सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन हो गया, जो वर्ल्ड में जो डिस्टेंस था अब वो ऐसे लगता है कि वो डिस्टेंस क्या हो गया है, कम हो गया। बिकॉज पहले जो हम मैसेज भेजते थे, लेटर भेजते थे, उसमें काफी टाइम लग सकता था, महीने लग सकते थे या साल भी लग सकते थे। बट प्रेजेंट में ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में हम विद इन ए सेकेंड किसी से भी बात कर सकते हैं और कनेक्ट हो सकते हैं। आए बच्चों, यहाँ तक समझ में आपको, यहाँ तक क्लियर है? ओके, नाउ दैट इज नोन एज द ग्लोबल विलेज। इसीलिए परसेंट में हम वर्ल्ड को ग्लोबल विलेज कह सकते हैं, वैश्विक गांव कह सकते हैं। हिंदी में इस ग्लोबल विलेज को बोलेंगे वैश्विक गांव। तो जैसे गांव के लोग हैं वो आपस में सबसे क्या रहते हैं, आपस में कनेक्ट रहते हैं, ओके। जो भी उनकी बातें होती है वो सब एक दूसरे को पता होती हैं, आपस में वो शेयर करते हैं। उसी तरह प्रेजेंट में सैटेलाइट्स या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, न्यू टेक्नोलॉजी के मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, तो इसमें वर्ल्ड की सभी कंट्रीज आपस में क्या है, पूरी तरह कनेक्ट है और सब एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से कनेक्ट है कि वो आपस में अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो तुरंत शेयर कर सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि प्रेजेंट में जो वर्ल्ड है उसे हम ग्लोबल विलेज के नाम से जानते हैं। दे हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। सैटेलाइट से वेदर फोरकास्ट, ये आपने देखा होगा कि जैसे कहीं पर कुछ तूफान आते हैं, ओके, ये बाढ़ आने का डर रहता है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन हमें पहले ही मिल जाती है। इंटरनेट इज द फास्टेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स आर कॉमन नाउ एंड वाइडली यूज्ड। प्रेजेंट में ईमेल है, ओके, या फिर और भी बहुत सारे वर्क है जो कि डायरेक्ट इनकी वजह से हम कर सकते हैं। अभी हम स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये सैटेलाइट्स है या कनेक्टिविटी है, मोबाइल है, इन सब की हेल्प से हम ये वर्क कर पा रहे हैं, ओके। मास मीडिया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन कम्युनिकेट। अब देखिए मास मीडिया क्या है कि एक साथ बहुत सारे लोग जिससे कम्युनिकेट होते हैं। जैसे इमेजिन कीजिए अपने घर पर न्यूज़पेपर आया, ओके, तो न्यूज़पेपर बहुत सारी जगह गया, बहुत सारे लोगों ने उसे पढ़ा है, ओके।
तो और टीवी में हम देखते हैं न्यूज आती है उसमें, तो एक साथ वो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं और सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। रेडियो है, रेडियो में न्यूज आ रही है, जो भी आ रहा है तो उसको बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। ओके, तो ऐसा मीडियम जिससे कि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, कम्युनिकेट होते हैं, दिस इज कॉल्ड मास मीडिया। क्लियर है? आप सोचते हैं मास मीडिया क्या है? मीडिया है, यस मीडिया है, बट इसमें क्या है, लार्ज जो पीपल है, काफी संख्या में जो पीपल है वो इससे डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। ओके, इसलिए हम इसको बोलते हैं मास मीडिया। Large number of people can communicate at the same time with newspaper, radio, television. न्यूज़पेपर हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, सबके पास में न्यूज़पेपर है। ओके, या फिर हम टीवी देख रहे हैं तो टीवी में न्यूज़ आ रही है, बहस हो रही है या कुछ भी चीज़ हो रही है, तो उससे पूरे वर्ल्ड में देखा जा सकता है, कंट्री के अलावा पूरे वर्ल्ड में भी वो देख सकते हैं। इसके अलावा रेडियो है। ओके, तो ये सभी चीजें बहुत बड़ी संख्या में लोगों को कम्युनिकेट करती है, आपस में जोड़ती है। दिस इज कॉल्ड मास मीडिया, इसे हम क्या कहेंगे? These modes are now used to be broadcast information, education as well as entertainment. Okay? और इसी से ब्रॉडकास्ट इंफॉर्मेशन होती है, एजुकेशन भी दी जाती है, एंटरटेनमेंट भी होता है। बीबीसी फुल फॉर्म आपको याद करनी है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, एंड CNN केबल न्यूज नेटवर्क एंड हाउसहोल्ड नेम इन द वर्ल्ड। In India, the famous news agencies are United News of the UNI and Press Trust of India। ओके, यानी कि PTI। तो ये सभी क्या है, मास मीडिया के एग्जाम्पल है, क्योंकि इससे एक साथ बहुत सारे लोग, लार्ज जो नंबर ऑफ पीपल है वो आपस में क्या होती है, कम्युनिकेट होती है, आपस में एक दूसरे से जुड़ती है और उनको इंफॉर्मेशन मिलती है या इंफॉर्मेशन दी जाती है। ओके, तो इस तरह से अपना ये लेसन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें अगर आपको कुछ पूछना है अभी अभी पूछिए, 2 मिनट्स अपने पास बचे हुए हैं। कुछ पूछना है आपको? आयुषी कुछ पूछना है? आयुषी का बर्थडे था क्या कल? आयुषी आपका बर्थडे था क्या? क्योंकि आपके डीपी से मुझे लग रहा है आपका बर्थडे था। बर्थडे नहीं था, बट लग रहा है बर्थडे, कोई बात नहीं, फिर भी बर्थडे बोल देता हूँ, हैप्पी बर्थडे। ओके, यस, ओके, नो डाउट, यस, कम ऑन द पेज नंबर 174। Yes, page number 174, MCQ। Yaks are used for transport। Yaks क्या होता है? ये एक एनिमल होता है जो एरियाज में पाया जाता है, बड़े बड़े इसके ऊपर बाल होते हैं, जैसे अपने आप बोल रहते हैं, बफेलो रहती है, लगभग वैसा ही रहता है, बट इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल पाए जाते हैं, तो ये एक एनिमल होता है। ओके, तो ये याक्स आर यूज फॉर ट्रांसपोर्ट इन तिब्बत। तिब्बत क्या एक हिली एरिया है, तो वहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन में यूज होता है, जैसे अपने यहाँ पर ऑक्स होता है, हॉर्स होता है, ओके, जो बैल होता है, तो इसी तरह से वहां पर याक ज्यादा मिलता है। तो तिब्बत के अंदर, क्योंकि जापान चाइना में ऐसा नहीं होगा या होगा, बट ये हिली एरियाज में, तो हिली एरियाज का एग्जांपल यहाँ तिब्बत है। ओके, आंसर इज ओके। सेकंड, द टर्म यूज्ड फॉर हाईवेज इन फ्रांस। फ्रांस में हाईवेज को क्या कहा जाता है? फ्रीवेज। ओके, फ्रांस में क्या कहेंगे इसको? फ्रीवेज। दोनों में एफ आ रहा है, फ्रांस है तो फ्री है। ओके, तो फ्रांस में फ्रीवेज। क्लियर है? नेक्स्ट,
शटल ट्रेन आर एसोसिएटेड विद द सिटी। शटल ट्रेन कहाँ पर है? लोकल ट्रेन हम इसको बोलते हैं, तो ये मुंबई में है। ओके, यस, शटल ट्रेन बी। संदीप चौधरी, आप अपना आंसर सही करो। फर्स्ट का ए नहीं होगा, फर्स्ट का होगा आपके बी। ओके, एंड सेकंड का सी। ओके, यस, शटल ट्रेन एसोसिएटेड विद द सिटी मुंबई। एंड द लार्जेस्ट इनलैंड वाटरवे सिस्टम इज ऑन द रिवर। कौन सी रिवर पर है लार्जेस्ट? सेंट लॉरेंस। ओके, यस, ओके। नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज अपना टाइम हो गया है कंप्लीट। ओके, टाइम ज्यादा हो गया अपने। सेवेंटी 74 का बता दिया, नूपुर एंड नेहल 74 का बता दिया ना। ये 174 का बी एंड सी, नूपुर एंड नेहल, ये नूपुर एंड नेहल यानी कि बी एंड सी। ओके, और 175 का बी बी, नूपुर एंड नेहल। क्लियर है? ओके, बाय।